गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझाएंगे। ये क्या है? जो न्यूट्रिशन हमने आपको समझाया था उसका जो दो टॉपिक हमने आपको बताए थे, पहला था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज हम उसका पहला वाला टाइप पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Carbon and energy requirements of autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis। कार्बन और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का, ये किसके द्वारा फुलफिल होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन अ सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है? इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स जो रहते हैं वो सब्सटेंस बाहर से लेते हैं और उन्हें स्टोर करके क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये मटेरियल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी किसको देता है? प्लांट्स को एनर्जी देता है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये नेक्स्ट सेक्शन में जाता है। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट रहता है जो इमीडिएटली यूज़ नहीं होता है, वो किसके फॉर्म में यूज़ होता है? स्टार्च के फॉर्म में वो यूज़ किया जाता है। which serves as the internal energy reserve to used and required by the plant। जो क्या करता है? ये क्या करता है? एनर्जी रिजर्व जो रहती है, इंटरनल एनर्जी जो रिजर्व रहती है उसको रिक्वायर्ड, जैसे प्लांट को ज़रूरत रहती है उस फॉर्म में वो उसको देता है। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from food we eat is stored in our body in the front of glycogen। इसी प्रकार ये जो सिचुएशन है ये कहाँ पर देखी जाती है? एनर्जी, जैसे हमें फूड, हम जिस फूड को हम खाते हैं वो कहा जाता है हमारी बॉडी के अंदर जाता है और किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी को बाहर निकालता है। अब यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो रिएक्शन है वो बताई है। ये क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट और वाटर किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में इन्होंने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। Let us now see what actually happened during the process of photosynthesis। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के तो उपरांत क्या हुआ था। The following events occur during the process। अब ये जो नीचे फॉलोइंग इवेंट्स दिए हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के समय हुए थे। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी का था किसके फॉर्म में? क्लोरोफिल के फॉर्म में। कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का कन्वर्सन और केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन। दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये स्टेप्स क्या रहती है? जल्दी से एक ही उसमें से जल्दी दूसरी स्टेप में नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल पर डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर
and intermediate which is acted upon the energy absorbed by chlorophyll during the day. एग्जाम्पल पर जो डेजर्ट के प्लांट रहते हैं, मतलब रेतीले जो प्लांट रहते हैं, वो क्या करते हैं, रात को क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मतलब पूरे रात में वो क्या करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और जो क्लोरोफिल रहता है वो दिन में डे में देते हैं. लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब हम देखते हैं कि ये जो कंपोनेंट रहते हैं ऊपर के रिएक्शन में, ये कब फोटोसिंथेसिस में नेसेसरी मतलब ज़रूरी होते हैं. इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अ क्रॉस सेक्शन लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप शोन इन फिगर 6.1. अब आपको जो अंदर का क्रॉस सेक्शन वाला पत्ती का जो अंदर का क्रॉस सेक्शन रहता है वो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, ये आपको इसमें डायग्राम में बताया है. आप ये डायग्राम को अच्छे से देखिए. इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे, अ क्रॉस सेक्शन लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप शोन इन फिगर 6.1. ये जो एक क्रॉस सेक्शन रहेगा माइक्रोस्कोप का, वो आपको काय में दिखेगा, फिगर 6.1 में दिखाई देगा. यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स. आप ये देखेंगे कि उसके जो कुछ सेल रहते हैं उसमें क्या दिखाई देते हैं, ग्रीन डॉट्स, हरे हरे डॉट्स दिखाई देते हैं. दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स. ऐसे ग्रीन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स. कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल. और क्या कहते हैं इन्हें, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोस्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. अब हम ये नीचे जो एक्टिविटी दी है इसे परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या रहता है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी रहता है. एक्टिविटी 6.1. अब हमारी एक्टिविटी क्या बोल रही है, टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरिजिनेटेड लीफ. अब क्या लेंगे आप, पॉटेड प्लांट लेंगे और उसकी वेरिजिनेटेड लीव्स लेंगे. फॉर एग्जाम्पल पर कौन कौन सा है, मनी प्लांट और क्रोटॉन्स. कौन कौन सा प्लांट, मनी प्लांट और क्रोटॉन्स. कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप. अब इस प्लांट को आप क्या करेंगे, डार्क मतलब अंधेरे में कितने दिन तक रखेंगे, 3 दिन तक रखेंगे. नाउ कीप द प्लांट इन द सनलाइट अबाउट 6 hours. अब 3 दिन उसको अंधेरे में रखने के बाद उसको 6 घंटे के लिए कहाँ रखोगे, आप धूप में रखोगे. प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट. अब क्या करोगे आप, उस प्लांट में से लीफ को तोड़ोगे, पत्ती को तोड़ लोगे. मार्क द ग्रीन एरिया इन इट. अब उसमें जो ग्रीन एरिया मतलब उसका जो हरा हरा पोर्शन है आप उसको मार्क करेंगे. एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर. और उसको ट्रेस करेंगे कहाँ पर, पेपर के शीट पर. डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. अब उसको जो उसकी पत्ती है उसको उबलते हुए पानी में कुछ समय के लिए डाल देंगे. आफ्टर दिस इमर्स इन द बीकर कंटेन एल्कोहल. अब उसको उबालने के बाद आप क्या करोगे, एल्कोहल वाले कंटेनर में डाल दोगे. केयरफुली प्लेस द अबाव बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगेन्स टू बॉयल. अब उसको क्या करोगे, केयरफुली प्लेस करोगे ऊपर वाले बीकर में, वाटर बाथ में. उसको क्या करना है आपको, जब तक वो बॉईल ना हो जाए उसको उसके अंदर ही रहने देना है. व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीव्स. अब क्या हुआ, ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपकी लीव्स का कलर कैसा हो गया. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. अब वो सॉल्यूशन का कलर क्या हुआ. नाउ डीप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स. अब इसकी जो लीफ है उसको आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालोगे कुछ मिनट के लिए. टेक आउट द लीफ एंड राइस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. आप क्या करोगे, उस लीफ को बाहर निकालोगे और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे. ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ ऑन द लीफ डन बैगिंग फिगर 6.2. अब आपको उसमें कैसा दिखेगा, वो वेरिजिनेटेड लीफ, ये जो फिगर 6.2 में दे रखा है डायग्राम, इसके जैसी वो लीव्स आपको दिखाई देगी. What you can conclude about the presence of starch in various area of the लीफ. अब आप क्या बता सकते हैं कि कौन से जो लीफ का कौन सा पार्ट है जिसमें कि स्टार्च प्रेजेंट है. 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई.
नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे।